बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे घरों में यानी कल्चर में यही लड़ाई रहती है कि अगर बच्चा ख़राब हो गया तो किसने किया। माँ कहती है बाप ने किया, बाप कहता है माँ ने किया। अच्छा, मैं इस वीडियो में कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी आपको एंड पे दूंगा। थोड़ा सा केस को मैं जो है ना वो ऑपरेशन की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि इसमें आप ज़रूर मेरा साथ दीजिएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसकी आप वो सिरा नहीं निकाल सकते, वजह नहीं निकाल सकते, कि कसूरवार नहीं निकाल सकते कि कौन कसूरवार। दोनों शख्स यानी मियाँ और बीवी दोनों ही नाकामी के ज़िम्मेदार होते हैं और दोनों ही कामयाबी के ज़िम्मेदार होते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी की जो अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, और जो मैंने बुक्स में पढ़ा या देखी या ट्रेनिंग्स की हैं, मैं उसका आपको तमाम हासिल जो है ना वो बता रहा हूँ। असल में बात यह है कि हम जब एक दूसरे की बातें शुरू में स्टार्ट में हम अपना एटीट्यूड जो है ना वो एक दूसरे से रफ एटीट्यूड की तरफ हम जा रहे होते हैं, और उसमें हमारी जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है, बच्चे की पैदाइश होती होती बच्चा भी बड़ा हो रहा है और हमें नहीं पता कि बच्चा बड़ा हो रहा है। कैसी बात है, बच्चा बड़ा हो जाता फिर भी नहीं पता चलता बच्चा बड़ा हो गया, क्योंकि हम ये समझते हैं हमारा बच्चा है। लेकिन बात यह है कि जब उसकी सेंसेस जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं, अब जब कोई भी बात करते हैं इरिटेशन वाली, वो खुसूसन बच्चे की एफिलिएशन जो है ना वो माँ के साथ ज़्यादा होती है। ये याद रखें। क्यों? माँ ने ही उसे जब फीड कराना है, सबसे पहली दस्तगा भी माँ है, गोद भी माँ की है, उसके बाद ज़्यादा वक्त भी उसने माँ के पास गुजारना है। बाप ने जब आना है तो उसका टाइम इतना नहीं बाप के बच्चे के साथ अफिलिएटेड जितना माँ का है। अब बच्चा जब सेंस में आना शुरू हुआ, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये स्पेशली न्यूली मैरिड कपल, या वो जो एक वक्त आएगा मैरिड होंगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से एक जनरेशन के हेड बनेंगे, कि बाप ने किसी भी वजह से वो हाइपर हो गया, यानी खामन बीवी पर हाइपर हो गया, उस बच्चे का बाप अपनी उसकी माँ पर हाइपर हो गया किसी भी वजह से। पहले भी हाइपर होता था, शादी यानी हुई उस वक्त बच्चे नहीं थे, हाइपर होता था। पहले भी हाइपर होता था जब अपनी जॉब में था, आगे पीछे था, वो मामला था, वो माहौल था, कोई ऐसी बात नहीं, होता था। लेकिन जब ये एंट्रेंस होगी एक बेबी की, उसके बाद उसे अपना चेक जो है ना वो लगाना पड़ेगा। ये मैं वालद की बात कर रहा हूँ, बच्चे के वालद की बात कर रहा हूँ। उसे अपना चेक लगाना पड़ेगा। वो चेक लगाएगा तो वो बच्चे की परवरिश जो है ना वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। वो चेक क्या है? अब कोई भी ऐसा मामला होता है जिससे उसकी एकदम से इरिटेशन डेवलप हो जाती है। इरिटेशन डेवलप होने में बहुत सारे मामला हैं। वो मे भी आपके कपड़े नहीं धुले, मे भी आपके कपड़े इस्त्री नहीं हुए, मे भी आपको जो खाना पसंद था वो नहीं पका, जो आपने कहा था वो बेगम ने नहीं पकाया, उससे कुताही हो गई, या उसने जानबूझकर कुताही की, या वो उस टाइम वो किसी और जगह पे चलेगी, आपको इल्म नहीं है, आप घर आए हैं तो वो बीवी जो है ना वहाँ पे नहीं है, वो उसने आपके सर्वेंट को कह दिया कि ये इसे पका देना, जब खामद आए वो मेरा तो उसे सर्व कर देना, आपको उस चीज़ पे गुस्सा चढ़ गया। या कोई घर में आपका अनवांटेड जो आप नहीं लाइक करते, अनलाइक कह लें पर्सन जो है वो आ गया, वो भी आपने कह लें कि उस पर भी आपका एक हाइपर हो गया, आप गुस्से में आपने बहुत सारी ऐसी बातें जो है ना वो बीवी के ऊपर चढ़ाई कर दी। मे भी कई तो ऐसे हैं जो गाली गलोच कर देते हैं, या वैसे खाम खा फजूल शोर डाल दिया। बच्चा सहम गया। जब बच्चे के सेंसेस डेवलप हो रहे हैं, आप समझते हैं अभी बच्चे के सेंसेस डेवलप नहीं हुए यार। बच्चे के सेंसेस तो भाई उस वक्त डेवलप हो जाते हैं जब वो मेरे ख्याल से अभी 1 साल का भी हो ना, वो थोड़ा सा बैठना शुरू हो जाए, चलना शुरू हो जाए, उसकी फाइलें लाशोरी में सेव हो रही हैं, उसके सामने आप उसकी माँ को प्यार में करते हैं, कई तजर्बे बहुत करते हैं, ऐसे ही आपने उसे थप्पड़ रसीद नहीं किया, उसका प्रोजेक्शन दिया तो बच्चे को पता चल गया ये थप्पड़ है। या फॉर एग्जाम्पल माँ ने रोने की एक्टिंग शुरू कर ली सिर्फ चेक करने के लिए कि बच्चे की फिलिएशन बाप के साथ है कि मेरे साथ है। अच्छा, ये भी एक अलग वाकया है।
कि चेक भी हम अफिलिएशन कर रहे हैं बच्चे की जो कि 100% है माँ के साथ ही है, माँ फिर भी चेक कर रही है कि ये बाप के साथ है कि मेरे साथ है। ये ज़हनी तौर पर बीमारी की अलामत है हमारे अंदर जो पाई जाती है मुआशरे में। अच्छा, ये मैं कह रहा था, वाक़यात उधर लेके आ रहा था कि जब बच्चा वो चीज़ नोट कर रहा है, उससे एकदम से रोना उसने शुरू कर दिया, जबकि उसकी माँ ने रोना शुरू कर दिया, या आपने कोई एक्टिंग की जिसके बाद माँ ने रोना शुरू किया, उसने रोना शुरू कर दिया। ये फर्स्ट रिएक्शन आपके खिलाफ नफरत का आ गया। आपको शायद अंदाज़ा नहीं, ये फीड हो गया। आप कहते हो भी बच्चा है, इसे क्या इलम। भाई यही चीज़ जो है लाशौरी तौर में जो फीड हो गई है। अब तो कंप्यूटर का ज़माना है, अगर आप कंप्यूटर नहीं जानते तो कंप्यूटर को पढ़ लें या कंप्यूटर वालों से पूछ लें कि कौन सी ऐसे फाइल्स होती हैं जो कि किसी वक्त सेव हो जाती हैं, और वो ही फाइल्स जो हैं किसी वक्त जब किसी के साथ अटैच होके वो एकदम से सामने आ जाती हैं। और ये तो अल्लाह का निज़ाम है हमारे दिमाग में, जो कंप्यूटर अल्लाह ने बनाया। मैं तो इंसानों के कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। जो ही बच्चा, अच्छा फिर मज़े की बात, हमारी यहाँ पे आदत ख़त्म नहीं हुई कि मैं लाशौरी तौर पे कह रहा हूँ कि बच्चे के सामने आपने ये किया तो ये प्रॉब्लम उसमें फीड हो गया तो ये जाके 10-15 साल में ओपन होगा। नहीं, ये हमारी आदत है। वालिद जो है वो ऐसे ही कर रहा है, वो आ रहा है और इसी तरीके से बिहेव कर रहा है अपनी बीवी के साथ, तो उसकी आदत है, उसे अंदाज़ा ही नहीं है। और शायद वो बच्चे के ऊपर भी ये प्रेशर डाल रहा है कि मैं बाप हूँ और जो मैं घर का सरबराह हूँ, तो इसलिए यहाँ पे कोई बात मेरी मर्जी के बगैर नहीं चलेगी। देखा मैंने इस औरत को कितना जो वो टाइट रखा हुआ है, तो तुम्हारा क्या हाल होगा इन बच्चों के हवाले से। वो फिर बच्चा जो है ना वो नफरत करेगा और वो बदतमीज होना शुरू हो जाएगा, और फिर बाद में वो दोनों एक दूसरे को डिस्क्रेडिट दे रहे होंगे कि ये तुम्हारी वजह से है, वो कहेगा ये तुम्हारी वजह से है। असल में इस सिचुएशन के अंदर ये तमाम फॉल्ट कह लें या तमाम उसकी कह लें नेगेटिव स्कोरिंग ये जाती है खामन की, हस्बैंड की या बाप की। तो लिहाजा ये जो मेरा लेक्चर इस हवाले से, हाँ माँ पे भी है, माँ की भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बीवी के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस पर फिर किसी वक्त इंशाल्लाह ताला आपसे मैं बात करूँगा। तो फ़िलहाल अभी इतना ही कि जे अपने आप को दुरुस्त कर लें, इन मामलात को दुरुस्त कर लें, अपने आप को कंट्रोल करें, अपने आप को ठीक करें। या अब वीडियोस बनाने का मकसद ही ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो इंसान रूटीन में कर रहा होता है, लेकिन जब वीडियो देखे या लेक्चर देखे या किसी उस्ताद की बात सुने, तो एक एक दो दो चीज़ भी इंसान अपने अंदर रिफॉर्म करता जाए, सीखता जाए, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाती हैं और वो निखरना शुरू हो जाता है। तो जो यंग जनरेशन है उसके लिए तो ये आइडियल वीडियो है, ताकि वो उस मामलात को अच्छे तरीके से आगे लेके चलें और लाइफ अपनी बच्चों के साथ इंजॉय करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब तक इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।